मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया गया था। अब मैथिली शरण गुप्त की साकेत के 9वें सर्ग जो है उसकी कुछ व्याख्याएं आपको बताई जाएगी कि इसमें लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उसका वर्णन किया गया है। जो वेद ने तू भी बली बनी, पाई मैंने आद तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी, ठंडी होगी दहने मेरी रहे द्रंगभू सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, अभाव की एक आत्मज और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोच स्तनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींच तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। और देखिए क्या कहती है कि वो उसको कब छोड़ेगी, कब त्यागेगी, जब क्या हो कि उसको उसका जो पति है लक्ष्मण जी जो हैं जब मिलेंगे तभी वो क्या करेगी, उसको त्यागेगी। उर्मिला के विविध मनोभावों को इसमें व्यक्त किया गया है और वीर व्यथा के अतीव पीड़ा होकर उर्मिला अपनी वेदना को संबोधित करने लग रही है। क्या कहती है कि अरे वेदना, इस वियोग काल में तू भी अपनी अच्छी जो सहचरी है, मित्र जो है, सहचरी बन गई है। क्यों कि वेदना, इस जो काल है, ये जो समय है, उसमें क्या है, तू भी अपनी अच्छी सहचरी बन गई है। आज मैंने तुझी में अपने घनी चाह पाई है, इच्छा जो है वो तेरे में ही प्राप्त की है, अर्थात विरह वेदना से ही प्रियतम के प्राप्ति अभिलाषा और तीव्र होने लगी है। अरे वेदना, तुझने ऐसी नई किरण छोड़ी है कि जिससे मेरी निराशाओं का अंधेरा मिटने लगा है। क्यों कि तेरे आने पर, हे वेदना, तेरे आने पर क्या है कि मेरी जो निराशा है, उसका जो अंधकार है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तू तो वह चमकती हुई हीरे की कनी है जिससे मुझे भविष्य की सुंदर आभा दिखाई दे रही है। उर्मिला कहती है कि तू तो क्या है, प्रिय के विरह संताप के बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय पर शरीर शीतल नहीं हो सका, अर्थात हृदयगत वेदना जो है वो क्या हो रही है, शांत नहीं हो रही है। आंखों से वह अश्रुधारा बहती रहेगी। अरे वेदना, तू ही मेरे अश्रुधारा और शरीर जो है उसको क्या करेगी, संतप्त बनाएगी, रखेगी, और तू ही तपाने वाली चंद्रकांत मणि जैसी बनेगी। उर्मिला कहने लगी कि अरे वेदना, तू मेरे पास आ, तू प्रियतम के अभाव में
उत्पन्न होने वाली अर्थात अभाव की पुत्री है तथा प्रियतम को न देख पाने से उत्पन्न हुई है। तेरी छाती अति विस्तृत है, इस कारण तेरी छाती की वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। अरे वेदना, अरे वियोग, समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी ठनी लगती है। तेरे कारण ही मैं अपने को अपने प्रियतम तथा अन्य विरही जनों जिससे मुझे मन जैसा निर्मल माणिक्य मिला है, तुम्हारे सहारे मेरा बेचैन मन प्रियतम जो है, लक्ष्मण जो है, उसका तेरे कारण क्या करती हूँ, स्मरण करती रहती हूँ। और इसी कारण अरे सखी वेदना में तुझे तभी छोड़ूंगी, जब भी त्यागूंगी कि जब क्या होगा कि मेरा प्राण धन, मेरा जो प्रियतम है वो क्या होगा, मेरे समीप पे आ जाएगा, मेरे नजदीक आ जाएगा, तो ही क्या करूंगी, तुझे त्यागूंगी। ये अन्यथा क्या है कि मेरे साथ रहेगी। और यहाँ पर क्या है, विरहिणी की जो वेदना है उसका विविध भावों से चित्रण किया गया है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का किया गया है। आगे है, निरख सखी ए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सर साए, गुमे वे इन और वहां वे, हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोए, अश्रु सुख कर लाए। और यहाँ पर क्या है, विरहिणी क्या है, उर्मिला क्या करती है, अपने जो उद्गार है उनको चित्रण करती है और अत्यंत भावविह्वल होकर अपनी सखी से कहती है। सखी कौन, वेदना। क्यों कि लक्ष्मण राम के साथ क्या है, वनवास चले जाते हैं। वनवास जाने पर क्या होती है कि उसकी जो वेदना है वो और भी बढ़ जाती है। क्या कहते हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, उर्मिला कहती है हे सखी देख, ये खंजन जो पक्षी है वो क्या है, आ गए हैं। ये खंजन ही अपितु मेरे जो प्रियतम है के मन को, मेरे जो प्रियतम है वो अपनी क्या है, सुंदर नेत्र ही मेरी ओर भेजे हैं, जिसके कारण ये मेरे मन को अति प्रिय लग रहे हैं। क्योंकि जब क्या होता है कि व्यक्ति वेदना में होता है तो संपूर्ण चीज क्या है कि उसी का मालूम होता है कि ये इसलिए भेजा गया है। वो केवल क्या है, उस वेदना के अनुसार ही उसको क्या है, दिखाई देता है। कहती है ये मेरे मन को अति प्रिय लगते हैं। उन प्रियतम के मन का आताप अर्थात प्रवासी बनने से उत्पन्न संताप इन खंजनों के माध्यम से फैला कर ये भेज कर ये मेरे मन को क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। क्यों कि इनको भेज के उसका जो विरह है, उसका जो तप है, उनका जो स्मरण है वो क्या होता है, वो आनंद प्रदान करता है। ये कौन, उर्मिला कहती है। निश्चय ही मेरे वनवासी प्रियतम को मेरा स्मरण आया है। और क्या कहती है कि मेरी याद आई है। याद आने पर ही क्या होता है कि इस प्रकार का संदेशा क्या करता है, भेजता है, स्मरण करवाता रहता है। उन्हें मेरा ध्यान आया और वे मन ही मन मुस्कुराए, इसी कारण फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदुक सुहाए। और क्या कहती है कि इसी कारण आज ये कमल क्या हो गए हैं, खिल उठे हैं। और बंदुक वृक्ष का सुंदर जो फूल हैं वो भी क्या हो गए हैं, इसके कारण
प्रियतम के ये भेजने के कारण ये भी क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। ये सब प्रियतम के मधुर स्मरण के कारण, याद के कारण ये सभी क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। कमल खिल गए हैं, शरद ऋतु आ गई है, ऋतु का भी क्या हो रहा है, स्वागत करती है। आज मैंने स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, उनका क्या हो गया, नभ में मोती वारे लो ये अश्रु सुखा कर लाए। और क्या है, आज मैंने सौभाग्य से इनके क्या कर लिए हैं, दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। इसके कारण आकाश से ओस के जो कण है, बूंद जो है, रूप मोती क्या हो रहे हैं, निछावर हो रहे हैं। उससे प्रतीत होने से मुझे विरणी के जो आंसू है, उसके विरह के कारण जो आंसू है वो क्या हो गए हैं, सुखा दिए गए हैं। और मेरी जो वेदना है, मेरा जो कष्ट है, मेरा जो विरह है, वो क्या हो गया है, मंद पड़ गया है, थोड़ा कम हो गया है। तो क्या कहती है कि उसके कारण, फूल खिलने के कारण, ऋतु आने के कारण, उसका स्वागत करने के कारण, ये संपूर्ण चीजों के कारण मेरा क्या है, जो विरह है, वेदना जो है, वो क्या हो गई है, मंद पड़ गई है। तो क्या कहते हैं कि इसके कारण संपूर्ण जो विरह है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ विरणी जो उर्मिला है विशेष जो है, उसका क्या होता है कि स्मरण और उन्माद दशा का चित्रण किया गया है। और साथ में क्या है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहां पर जो है शब्दावली जो है तत्सम प्रधान और भावानुकूल दिखाई देती है। ये प्रथम भाग है, इसका ए भाग है। ब भाग अगले दिन आपको बताया जाएगा। ये ए भाग है। धन्यवाद। जय भारत।